झारखंड में एक बार फिर से राजनीतिक घटनाक्रम बदल गया है। सत्तारूढ़ पार्टी के सीएम चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। वहीं अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने क्या कहा, उसे सुने। हमारे गठबंधन की बात है। पिछले दिन हम लोग इसी तरह का ये दल के अंदर जो विचार करने का निर्णय होते हैं, जो हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। हाँ, जैसे हम लोग का गठबंधन का जो निर्णय है वो निर्णय के अनुसार हम लोग अपना काम किया। सर, आपने नई सरकार का दावा पेश किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हम लोगों ने पूरी कर ली। ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। आपको बता दें कि झारखंड में बीते 6 महीने के दौरान राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहे थे। मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन ने 30 जनवरी 2024 को अपने आवास पर इंडिया ब्लॉक के सभी विधायकों की आपात बैठक बुलाई थी। तब हेमंत सोरेन को यकीन हो गया था कि ईडी उन्हें बख्शने वाली नहीं है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए हेमंत ने पार्टी के सीनियर लीडर टाइगर नाम से मशहूर चंपई सोरेन को सीएम बना दिया था। तब से अब तक तकरीबन 5 महीने चंपई सोरेन झारखंड के सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहे। 30 जनवरी को हेमंत सोरेन द्वारा बुलाए गठबंधन के विधायकों की बैठक में उपस्थित विधायकों के दस्तखत सादे कागज पर लेकर हेमंत सोरेन ने रख लिया था। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ही उनकी गैर मौजूदगी में सूबे की अगली सीएम होंगी। हेमंत के इस प्रस्ताव पर बहुमत कल्पना के पक्ष में था, लेकिन चमरा लिंडा, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम जैसे कुछ विधायकों ने बैठक से गैरहाजिर रहकर यह संदेश दिया कि कल्पना उन्हें पसंद नहीं है। उसी क्रम में चंपई सोरेन का नाम भी उछला था। अगले दिन 31 जनवरी को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के पूर्व हेमंत सोरेन ने विधायकों के दस्तखत का इस्तेमाल करते हुए कल्पना की जगह चंपई सोरेन के नाम को सीएम पद के लिए फाइनल कर दिया। तब से चंपई सोरेन झारखंड के सीएम हैं, पर अब उनके दिन पूरे हो गए और आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। कल्पना को सीएम बनाने में एक ही अड़चन थी, उन्हें पद संभालने की 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना पड़ता। हेमंत सोरेन ने इसकी भी व्यवस्था कर ली थी। गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से पार्टी ने इस्तीफा दिलाकर सीट खाली कर ली। योजना थी कि सीएम बनने के बाद कांडे सीट पर होने वाले उपचुनाव में कल्पना सोरेन उम्मीदवार बनेंगी। जीत के बाद वे विधिवत विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल तक सीएम बनी रहेंगी। इस बीच हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई तो बाहर आते ही वे सीएम की कुर्सी संभाल लेंगे। गांडे सीट के उपचुनाव में कल्पना जीत भी गई, लेकिन रणनीति के तहत उन्होंने सीएम बनने की हड़बड़ी नहीं दिखाई। आखिरकार 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को अस्थायी जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने जिस तरह जमानत देते वक्त टिप्पणी की, उससे यह अनुमान लग गया था कि मामला शायद ही सुप्रीम कोर्ट जाए। हालांकि जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जिस तरह 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे थे और चंपई सोरेन धुआंधार सरकार की योजनाओं की घोषणा कर सुर्खियां बटोर रहे थे, उससे सर्वाधिक चिंता कांग्रेस को थी। पहले कांग्रेस ने अपने झारखंड प्रभारी गुलाम मीर को हेमंत सोरेन से जेल में मुलाकात के लिए भेजा। वहां कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। फिर सोमवार को सोनिया गांधी ने हेमंत से फोन पर बात की। सोनिया ने सलाह दी कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया ब्लॉक को जो कामयाबी मिली, उसके पीछे हेमंत सोरेन का ही चेहरा रहा।
इसलिए विधानसभा का चुनाव भी हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही लड़ा जाना चाहिए। चंपई सोरेन के सीएम रहते वोटर कंफ्यूज हो सकते हैं। चंपई सोरेन के इस्तीफे के पीछे यही वजह माना जा रहा है। वहीं अब एक बार फिर झारखंड की कमान हेमंत सोरेन के हाथ में होगी और चंपई सोरेन अब यहाँ पर पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन झारखंड चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने ये बड़ा दांव चल दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।